नमस्कार, जोहार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मेरा नाम अभिषेक भारती है और आप द भारत मित्र देख रहे हैं। कल हमने एक खबर दिखाई थी कि रांची में कांके कांके अंचल के तहत सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के पास एक जमीन है। 21 डिसमिल जमीन थी ना? 42 डिसमिल एक जमीन। सीएनटी के दायरे में आने वाली इस जमीन को का जबरदस्त विवाद चल रहा है। सीएनटी की इस जमीन पर कोई श्रीवास्तव जी निर्माण कार्य करा रहे थे। श्रीवास्तव जी से पूछा गया कि आपको जमीन किसने बेची, तो किन्हीं दिलीप महतो ने बेची थी। किन्हीं दिलीप महतो ने बेची थी। एक बार मुर्शिद उस खबर को का कवरेज करने पहुंचे थे, तो कुछ तस्वीरें हैं कल वाली। पहले उस तस्वीर को आप देखिए, वो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे महिला बाउंसर्स आ रही हैं, जमीन में तोड़ फोड़ मचा रही है। पुलिस सूचना देने के बावजूद नहीं पहुंच रही है। सीएनटी की जमीन है, इसके बावजूद ये सब चल रहा है रांची में, कहीं बाहर नहीं। तो हमने उसमें थोड़ी पड़ताल की है, जो पड़ताल बहुत जरूरी है देखना, और खास करके जयराम महतो की ये पड़ताल बहुत जरूरी है देखना। पहले इस वीडियो को देखिए जो हम आपको दिखाना। चुप रहता था, चुप रहता था। हाँ, थाना प्रभारी एक साइड से पर्सनल रहता है। थाना प्रभारी रहता है, एक तरफ से रहता है थाना प्रभारी। दिलीप महतो कहाँ नहीं आता है यहाँ? जब देखते हैं सब कहाँ नहीं आता है? घाटे थाना से बड़ा बाबू इसको ये दिलीप महतो कौन है? हम नहीं जानते हैं। गुंडू का है, गुंडू का है, हम लोग नहीं जानते। कैसे बेचा हम लोग को नहीं पता, हम लोग को पता नहीं है। दिलीप महतो को आप लोग नहीं जानते? नहीं जानते। आप लोग कैसे जमीन बेच दिया? चोरी करके जमीन कैसे चोरी कर दिया? आप लोग कागज कैसे चोरी कर दिया? उसके पास पैसा है, उसका सब पैसा है, पैसा से कुछ भी करता है। तो अब जब आप इस वीडियो को देख चुके हैं, जयराम महतो की क्या भूमिका वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुर्शिद मेरे साथ है। मुर्शिद, क्या मामला था इसमें? जब खबर के ये जमीन का खबर मिल रही थी कि सेंटी एक्ट का जो जमीन है वो अवैध तरह से जो है बाउंसर और एक व्यक्ति के द्वारा जो है वो कब्जा करने के लिए पहुंचे थे। उसके बाद जो है जो स्थानीय लोग है वो 4 भाइयों में बंटवारा होता वो जमीन को। उसके बाद जो है एक व्यक्ति के द्वारा जो है दिलीप महतो के द्वारा जो वो जमीन को बेचा गया, और बेचने के बाद जो है वहां पर जो जिससे जनरल वाले लोग आ जाते हैं। जी, जनरल कास्ट के जो लोग हैं वो पहुंचे थे। उसके बाद जो है वहां पर कब्जा करने के लिए पहुंचे थे। महिला, आप जिंदगी में मतलब कहीं भी देखिएगा जमीन जो कब्जा करने के लिए अधिकतर महिला को लेकर महिलाओं को आगे कर दिया जाता है। बाउंसर जो है, महिला बाउंसर जो बाजार से मिलते हैं वो बाउंसर को ले जाके खड़ा कर देते हैं, ताकि जो वहां के स्थानीय लोग हैं, पुरुष लोग हैं, वो उस महिला के ऊपर हाथ न उठाए। इसके तहत जो है काफी वो हंगामा हुआ। वो हंगामा के बाद जो है जिला प्रशासन पहुंचे थे। जिला प्रशासन की ओर से ये भी कहा जा रहा था कि जमीन जमीन कब्जा करवा के हम चलिए, अब 1 मिनट आप शांत हो जाइए। इसलिए शांत हो जाइए, अब जो हम बताने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले ये जो खबर हमने दिखाई, लोगों ने बहुत पसंद की खबर, हजारों हजार लोगों ने देखा। कमेंट्स आपको हम दिखाते हैं इस खबर की। देखिए, इन कमेंट्स में एक चीज कॉमन है। जेल केम से लोग कह रहे हैं कि जेल केम ही उम्मीद है झारखंड का। ये जो जयराम महतो की पार्टी है वही लोगों की उम्मीद है अगले सीएम जयराम महतो, इस तरीके की खबरों में। और हम भी जयराम महतो से बहुत उम्मीद करते हैं। लेकिन जयराम महतो का नाम इसमें क्यों आ रहा है और क्यों सतर्क रहने की जरूरत है, अब हम वो बताते हैं। इस पूरी खबर में आपने एक नाम जो बार बार सुना, वो है दिलीप महतो जी। दिलीप महतो जेल केम के नेता है। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद कह रहे हैं। हम आपको 2 फेसबुक पोस्ट दिखा रहे हैं। ये दोनों फेसबुक पोस्ट में आप देखिए, ये जो शख्स दिख रहे हैं, ये जो आप फुल स्क्रीन में दिखाइए एक बार इनको देखिए, ये जयराम महतो के साथ जो ये शख्स दिख रहे हैं यही है दिलीप महतो। बुंडू के रहने वाले हैं, जैसे कि ये महिला बता रही थी, बुंडू के रहने वाले यही दिलीप महतो है। इनका इस जमीन से कोई सरोकार नहीं है। श्रीवास्तव जी को जमीन बेचने वाले यही है। और जब हमने पता किया इनके बारे में, तो ये भी पता चला कि कई और जमीन से भी इनका सरोकार है। जयराम महतो, आपकी पार्टी को देखिए किस कदर बदनाम करने के लिए कुछ इस प्रवृत्ति के लोग इस पार्टी में घुसे हुए। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन आप देख लीजिए एक बार सुशील मंडल और फरजान का जो मामला था वो शांत भी नहीं हुआ था। और ये देखिए, एक ये शख्स है जो जमीन पर कब्जा करवा रहे हैं, महिला बाउंसर्स को बेच रहा है। जयराम महतो, आपको देखिए, इसमें आपको खुद को समझना है कि आप ऐसे लोगों को क्या पार्टी में रखना चाहते हैं। आपको अपनी पार्टी की छवि बचानी या नहीं बचानी, आपसे बहुत उम्मीद है झारखंड के लोगों को, बहुत ज्यादा उम्मीद है।
और उसके बावजूद अगर ऐसे लोग आपकी पार्टी में, इनके पोस्ट बता रहे हैं कि ये आपकी पार्टी में। मुर्शिद, लोगों का क्या कहना था, दिलीप महतो की क्या भूमिका इसमें? देखिए, दिलीप महतो के द्वारा जो है उस जमीन को लिया गया, उसके बाद उस जमीन को दिलीप महतो ने कोई श्रीवास्तव जी को बेचा। श्रीवास्तव जी को बेच दिया गया। उसके बाद जो पैसा दिया है तो भैया तो कब्जा लेगा ही, या जिला प्रशासन दे या तो दिलीप महतो दे। ये इसके तहत जो लगातार जो है दिलीप महतो को महिला भी बोल रही कि दिलीप महतो ये जमीन पर क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि वहां किसी ने चेहरा नहीं देखा दिलीप महतो का। नहीं, चेहरा किसी ने नहीं देखा, सिर्फ नाम जान रहा दिलीप महतो बुंडू कराने वाला दिलीप, और बहुत पहुंच वाला है जी, यही बात कही गई है ना। अच्छा, पुलिस जब पहुंची तो पुलिस का क्या कहना था? पुलिस के यही कहना था, हमने भी सवाल पूछे थे तो बोले कि ये दिलीप महतो के द्वारा जो है इस पार्टी को बेचा गया। पार्टी को बेचने के बाद जो है जो हमको जमीन दिया है उसको तो हम अपना कब्जा में लेंगे। हालांकि कब्जा के तहत जिला प्रशासन के लोग, कांके थाना के लोग जो पहुंचे थे उसके बाद कब्जा करने के लिए पहुंचे थे। उसके बाद जो चार भाई में बंटवारा होना, उस भाई के तहत जो परिजन वो लोग हंगामा कर रहे थे कि भाई हम काहे दे। अच्छा, गजब की बात यह है कि श्रीवास्तव जी म्यूटेशन तक लेके आए थे जी, कि अंचल से म्यूटेशन हो गया इस जमीन में, जबकि ये जमीन सीएनटी की है। सीएनटी की जमीन श्रीवास्तव जी के नाम से म्यूटेशन हो गया है। तो अंचल की भूमिका, पुलिस प्रशासन की भूमिका और दिलीप महतो की भूमिका, इन तीनों की भूमिका का जांच जो है वो होनी चाहिए। क्योंकि आपको मैं बताऊं, ये कांके का मामला है, कांके थाना का ही मामला है ना, कांके थाना का मामला है, कांके अंचल का मामला है, और बिल्कुल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के पास में। जी नहीं, उससे पैसे पहले ही है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे घुसिएगा उसी का जस्ट रोड का जस्ट बगल, मतलब पास की घटना। तो बिल्कुल, तो देख लीजिए जमीन का ये मामला। और सबसे जरूरी, जयराम महतो जी, आपसे झारखंड को बहुत उम्मीदें हैं। तो आपकी पार्टी में कौन है, कैसे लोग हैं, इन सब का जिम्मा आप ही के ऊपर जाएगा। तो आप अपनी भी छवि को बचाइए और ऐसे लोगों को बाहर करिए जो आपकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। नमस्कार, जोहार।